कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बिना शोर किए आता है। ना दरवाजा खटखटाता है, ना कोई चेतावनी देता है, बस चुपचाप दिल और रिश्तों की नींव हिला देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे घर की जहां सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। रमेश रोज की तरह सुबह जल्दी उठता था, नहाना, तैयार होना और फिर वही जल्दी जल्दी नाश्ता। वो जानता था कि देर हो जाएगी, लेकिन क्या करे, नौकरी थी, जिम्मेदारियां थी। सीमा उसके सामने खड़ी होती, खाने का डिब्बा पकड़ाते हुए बस इतना कहती, ध्यान रखना। रमेश दरवाजा बंद करके निकल जाता और उसके जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा भर जाता। घड़ी की टिक टिक, खाली कमरे और सीमा का अकेलापन। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदलते गए। रमेश थक कर आता, खाना खाता और सो जाता। सीमा बोलना चाहती थी, लेकिन हर बार शब्द गले में ही अटक जाते थे। और फिर एक दिन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आंटी, मैं आकाश। पड़ोसे, थोड़ा नमक चाहिए था। सीमा ने बिना सोचे नमक पकड़ा दिया। एक आम सा पल जिसे कोई भी भूल जाता, लेकिन कुछ पल भूलने के लिए नहीं होते। आकाश मुस्कुराया और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ गया, अंकल घर पर नहीं है? सीमा ने सिर हिला दिया। उस दिन के बाद आकाश का आना जाना थोड़ा बढ़ने लगा। कभी पानी पीने, कभी मोबाइल चार्ज करने, तो कभी किसी न किसी बहाने। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सीमा को भी कोई अजीब बात नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। आकाश पूछता, आप दिन भर क्या करते हो? सीमा जवाब देती, बस घर के काम। फिर एक दिन आकाश ने कहा, आप बहुत अकेली लगती हो। सीमा चुप हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके अकेलेपन को देखा था। कभी कभी सिर्फ सुने जाने की चाह इंसान को कमजोर बना देती है। सीमा अब आकाश से बातें करने लगी थी, बिना किसी इरादे के, बिना किसी सोच के। लेकिन गलतियां हमेशा इरादे से नहीं होती। कभी कभी वो चुपचाप आदत बन जाती है। एक शाम आकाश बैठा था। सीमा ने चाय दी। हाथ थोड़ी देर हाथ से टकरा गया। आकाश की नजरें बदल गई। धीमे से उसने कहा, आप अच्छी लगती हो। सीमा जैसे जमीन में गड़ गई। उसने सख्त आवाज में कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? आकाश चला गया, लेकिन वो शब्द सीमा के मन में रुक गए। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो जानती थी ये गलत है, फिर भी दिल कमजोर पड़ चुका था। इधर रमेश थका हुआ घर आता। सीमा चुप रहती। एक दिन रमेश ने पूछा, सब ठीक है ना? सीमा फूट पड़ी, आपके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं है। रमेश चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। जहां बातचीत खत्म होती है, वही गलत रास्ते शुरू होते हैं। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रमेश उस दिन जल्दी घर लौट आया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर आकाश मौजूद था। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। रमेश की आवाज कांप रही थी, ये यहां क्या कर रहा है? सीमा रो पड़ी। उसके पास अब कोई बहाना नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा किसी चीख से ज्यादा तेज था। आकाश चला गया, लेकिन जो टूट चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। रमेश उस रात सोया नहीं। वो बस बैठा रहा, खुद से सवाल करता रहा, क्या गलती सिर्फ सीमा की थी, या कहीं वो भी जिम्मेदार था? सुबह होने लगी। रिश्ते कभी एक गलती से नहीं टूटते, वो धीरे धीरे अनदेखी से टूटते हैं। इस कहानी का कोई आसान अंत नहीं है। ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है, बस सब कुछ
हमेशा के लिए बदल जाता है। अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्चे, कड़वे लेकिन जरूरी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब अपनों के बीच दूरी बढ़ती है तो पराये बहुत आसानी से अपनी जगह बना लेते हैं।